तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है ना। उसके यानी कि हम इसके पहले 4.1 और 4.2 कर चुके हैं। अब करने वाले हम लोग 4.3, ठीक है। तो इसका यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। ओके, देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए पढ़ते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस सबको हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। रुकिए थोड़ा सा माइक पे है, मैं फिट कर लेता हूँ तब तक। देखिए सबसे पहले बात कि इसे सबसे पहले बात कि मूलों का अस्तित्व चेक करना है। तो मूलों का अस्तित्व कैसे चेक होगा। देखिए सबसे पहले मैं कुछ बात कर रहा हूँ जिससे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो अगर डी का मान, सबसे पहले बात, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो, ठीक है ना, हो तो ठीक है, उसका दो भिन्न वास्तविक मान होता है। कितना? दो भिन्न, उसके मूलों का क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मान होता है, ठीक है। अगर डी का मान बराबर हो, डी का मान 0 के बराबर हो तो हो तो हो तो दो बराबर यानी क्या होता है, बराबर मान होता है, ठीक है। अगर डी का मान 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा का मतलब, 0 से छोटा का मतलब माइनस, तो उसका हम लिख सकते हैं इसका कोई मूल नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं बाबू, इसका कोई मूल नहीं होगा, ठीक है ना बाबू। चलिए, तो सबसे पहला बात होता है कि डी क्या होता है। देखो, तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विवेचक या विविधक का, ठीक है। तो इसे चेक किया जाता है। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसे ए बी सी मान के हम इसे निकालेंगे डी को, तो देखिए होगा क्या कि इसका अगर आंसर, जो उसका डी का आंसर अगर 0 से बड़ा आ रहा है यानी कि प्लस में आ रहा है तब तो ठीक है। अगर डी का आंसर 0 के बराबर आ रहा है तब तो ठीक है, मगर अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तब समझिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पे उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, उसके बाद उसके नीचे लिख देना है कि डी का मान 0 से छोटा है इसलिए इसका कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तब तक इसे मैं इरेज करना, चलिए बाद में इरेज कर लूँगा, पहले इसे समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ए बी सी सबसे पहले क्या यहाँ से देखना होता है। देखिए, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारा ये होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, सी होता है, ठीक है। देखिए तो लिख सकते हैं जहाँ, देखिए लिखेंगे जहाँ ए बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए यानी कि 2 है। आपसे पूछूंगा बी, देखिए एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ माइनस का सही, और सी क्या, अचर पद जो है क्या हो जाएगा हमारा, सी का मान हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब डी का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि डी का मान निकालेंगे, देखिए क्या आ रहा है, सही से समझेंगे, ठीक है। तो डी का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला यानी कि बी का मान हमारा कितना है यहाँ से, तो बी बी का मान है हमारा -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 2 है, और सी का मान 3 है। यहाँ समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ हम क्या कहें, बी को स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर था तो बी का मान 7 है तो उसको स्क्वायर कर दिए, और देखिए 4 हमारा फॉर्मूला में था, आई का मान कितना है 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, और सी का मान 3 होते हैं 3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अब इसके बाद अगर देखते हैं तो 7 से क्या होता है 49 होता है। ओके, इसका माइनस कहाँ है, तो देखिए अगर माइनस पर अगर स्क्वायर हो यानी कि सम संख्या से स्क्वायर करना है, मतलब सम संख्या हो तो क्या हो जाता है, माइनस क्या होता है कैसे, देखिए माइनस का 7 गुने माइनस का 7, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, 7 से क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप करते हैं 4 दूना 8, 8 3 24। ओके, अब देखिए 24 में 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, यानी कि डी का मान कितना आ गया, डी का मान हमारा 25 आ गया। तो इस हिसाब से क्या होगा, डी का मान अगर 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा है कि नहीं वो, तो इसका क्या दो भिन्न यानी कि दो अलग अलग क्या होगी मूल प्राप्त होगा, ठीक है। अब आइए इसका मूल यानी कि निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए हम मूल का अस्तित्व क्या जांच लिए, यानी कि इसका यानी कि है, यानी कि ये मूल है, ठीक है ना, यानी कि इसका ज्ञात किया जा सकता है। उसको कह रहे हैं कि वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अब ये वर्ग यानी पूर्ण वर्ग बढ़ाने का विधि क्या होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। आइए तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। अब देखें तो सबसे पहला काम होता है पूर्ण वर्ग बनाने का। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इधर हम थोड़ा सा जगह को ऐसे काट लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ
अतः क्या लिखेंगे बाबू, अतः इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 7x² माइनस 7x प्लस का 3। देखिए ये हम चेक किए, ये यानी कि अब इसके बाद इसको हल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये चेक कर ले तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब मेन काम हमारा यहाँ से चालू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सोचेंगे, देखिए जो यहाँ x² के गुणांक है ना, इससे हम सभी में क्या देंगे, भाग देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या बाबू, भाग देने पर, ठीक है ना। तो देखिए भाग देंगे यहाँ 7x² बाई 7 माइनस 7x/7 और देखिए सॉरी यहाँ में 7 लिख लिया, सॉरी देखिए यहाँ 2 है, ठीक है ना बाबू, देखिए यहाँ क्या है 2 है, ठीक है ना। यहाँ 2 से ना भाग दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये गलती हुआ था क्योंकि मैं यहाँ 2 था, यहाँ 7 लिख लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ प्लस के 3/2 और यहाँ भी 0/2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। दोनों तरफ हम क्या कर दिए, इसके यानी कि x² के गुणांक से भाग दे दिए, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ तक। और उसके बाद करेंगे क्या, देखिए जब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ x² बचेगा माइनस के 7/2 का तो हम नहीं, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा 7x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो सब एक काम करेंगे, हम इसे ना इधर भेज दे रहे हैं। एक काम कर रहे हैं कि x² माइनस 7x/2 इक्वल टू माइनस के 3/2, ठीक है। ये काम हो गया। अब देखिए इसके बाद एक काम होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो काम करेंगे, देखिए ये जो यहाँ यानी कि x का गुणांक है, x का गुणांक यानी कि यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि x का गुणांक क्या है, देखिए तो यहाँ x का गुणांक जो है 7/2 है, क्या है बाबू 7/2 है x का गुणांक। और देखिए होता क्या है कि इसके गुणांक को यानी कि जो है x का गुणांक इसके आधा का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना होता है, ठीक है ना। देखिए तो कंसेप्ट को आप सही से स्टेप वाइज समझिएगा ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन, ठीक है। ठीक, अब इसके यानी कि इसका आधा करेंगे। अब देखो अब आपसे पूछा जाए कि 7/2 को आधा कीजिए, देखो 7/2 है, इसका आधा करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे 2 से भाग देंगे ना, तभी नहीं याद होगा। चलिए अभी ऐसा होगा तो इसके नीचे कुछ भी तो हम एक मान लेंगे, यहाँ 7/2 इंटू 1/2 तो कितना हो गया, यहाँ 7/4 यानी कि कितना हो गया, यानी कि 7/2 का आधा कितना हो गया 7/4 हो गया। तो इस यानी कि जो यहाँ इसके आधा का अब इसके स्क्वायर करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, इसे जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे कि x के गुणांक को आधा करके और उसका वर्ग करने के बाद जोड़े, x के गुणांक को आधा करके और उसका वर्ग करने के बाद जोड़े, यानी कि वर्ग कर दिए, यहाँ वर्ग कर ये है ना। देखिए तो अभी इसको जोड़ेंगे तो होता है, देखिए x² माइनस 7x/2 और इसके आधा का वर्ग यानी कि आधा का वर्ग क्या है 7/4 को हम क्या किए हैं इधर जोड़ दिए, फिर इधर भी माइनस के 3/2 इधर भी हम क्या करेंगे 7/4 को हम जोड़ देंगे, ठीक है बाबू, जोड़ दिए यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम इधर इसका काम करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, फिर इधर देख लेते हैं। देखिए तो कैमरा में आ रहा है ना इधर, ठीक है। देखिए इधर अब इसे करेंगे, देखिए तो इधर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ इसके बाद देखिए एक काम होता है क्या, जब जो यहाँ x के गुणांक है ना इसके सिर्फ चिन्ह को लेते हैं, क्या लेते हैं इसके, यानी कि देखेंगे यहाँ x² इसके सिर्फ चिन्ह को लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको अब हम छोड़ देंगे, इसे क्या कर देंगे छोड़ देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के 3/2 और उसके बाद यहाँ प्लस यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 और इसका 16 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों पर स्क्वायर है तो हम चाहे तो इस पर से यानी कि x माइनस 7/4 लिख कर इसको होल कर सकते, नहीं होल स्क्वायर कर सकते हैं, चलिए नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पर था तो हम एक जगह करके होल करते हैं, ठीक है ना।
कहने का मतलब वो है। और देखिए 2 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। चलिए तो 2 8 16 तो 8 3 का 24 और 16 तो 49 का 49। ओके चलिए अब इसके बाद देखेंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बाई, देखिए यहाँ 24 में से यानी 49 थे, प्लस माइनस माइनस तो 12 में से तो 49 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी 12 का 3 प्लस का है तो प्लस में हो जाएगा 25/16। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटता है तो क्या चढ़ता है, तो अभी से लिखेंगे x माइनस 7/4, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है तो ये 16 हो गया। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ x माइनस 7/4 और यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब वर्गमूल निकलता है तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है ना, ये जो नहीं कि माइनस या प्लस अगर कोई पूछे कि किसमें, तो प्लस माइनस दोनों उसके साथ चेंज रहता है। ठीक है चलिए अब क्या करेंगे, हम इसे अचर को अचर के पास भेज देंगे। आइए इधर करते हैं तो x बराबर क्या कर देंगे, यहाँ माइनस बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ है प्लस माइनस 5/4। ठीक है यहाँ तक। अब इसे करेंगे क्या कि इसका अब एलसीएम निकालेंगे। ठीक है यहाँ प्लस माइनस है, 4 एकम 4 और यहाँ 7 एकम 7 और 4 एकम 4 तो 5 एकम 5। अब एक बार इसे जोड़ेंगे और एक बार इसे घटाएंगे। ठीक है तो अगर इसे जोड़ेंगे तो अल्फा करें, अल्फा लिखेंगे, अल्फा बराबर 7 + 5/4। ठीक है ना, अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो हो जाएगा 12/4। ये कितना हो जाएगा आंसर, चलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, पता नहीं कैमरा में आ रहा है ना। ठीक चलिए रुकिए, कैमरा में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ हम इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा का मान अगर यहाँ लिखे तो ये 12/4 हो जाएगा। तो इसका देखा जाए तो अल्फा का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है ना, अब इसे बीटा निकालेंगे। देखिए नीचे आ रहा है कैमरा में, नहीं आ रहा, इसके बाद नहीं आ रहा है। चलिए तो हम थोड़ा सा एक काम करें, चलिए अल्फा बीटा ना हम यहाँ ना करके आइए हम इधर कर लेते हैं, इधर हमारा जगह है। इसके बाद हम इधर उठा लेते हैं, इसके बाद हम इधर उठा लेते हैं, यानी कि यहाँ x बराबर एक बार इसे जोड़ते हैं 7 + -5/4। ठीक है, अब इसे एक बार जोड़ेंगे तो अल्फा करेंगे। देखिए जोड़ेंगे तो अल्फा बराबर 7 + 5/4, ये कितना हो जाएगा 12/4। ये कितना आ गया हमारा, अल्फा का मान कितना आ गया 3 आ गया। और फिर बीटा करेंगे तो बीटा बराबर एक बार घटाएंगे भी 7 - 5/4, क्योंकि देखिए इसमें 2 चिन्ह है तो एक बार प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2/4। ये कितना आ गया 1/2। और देखिए अब जब हम मान निकाले थे तो हम जब डी का मान यानी किसमें आया था प्लस में आया था, यानी कि डी का मान 0 से 12 था तो क्या कहा गया था, दो भिन्न अलग अलग मूल्य होंगे। देखिए दोनों अलग अलग आया है कि नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मूल बराबर क्या लिख सकते हैं, मूल बराबर यानी कि लिख सकते हैं 3 और 1/2। नहीं लिखा जाता है तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर, यानी कि द्विघात समीकरण का मूल है 3 और 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हम डायरेक्टली मूल लिख दे 3 और 1/2। ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हम आराम आराम से सभी चीज़ों को क्या करेंगे, भले ही थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा मगर हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को एकदम अच्छा से स्टेप वाइज समझाते चलो। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसे हम छोटा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे कि हमारा एक बोर्ड में ही क्या हो जाए क्वेश्चन सही से हल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था उस क्वेश्चन में कि ABC क्या चुनिए। ठीक है, लिखेंगे जहाँ सबसे पहले इसका हम डी निकालेंगे, डी निकाल के चेक करेंगे कि हाँ इसका हल हो सकता है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ डी निकालेंगे तो ए बराबर 2, बी बराबर 1 और सी बराबर -4। ठीक है ना, ए बी और सी। देखिए अब यहाँ एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या है, मान लीजिए एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 × x यानी कि x है कि नहीं, यानी कि कुछ भी गुणांक नहीं है तो 1 हो सकता है। ठीक है ना हमारा, चलिए अब यहाँ डी चेक करेंगे। ठीक है ना, इसलिए यानी कि विवेचक निकालेंगे b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना है 1 है तो स्क्वायर -4 × a, यानी कि a का मान 2 है और इसका क्या है -4 है। ठीक है ना, c का मान यानी यहाँ गुना देखे और c देखें गुना -4। ठीक है, और देखें यहाँ माइनस का स्क्वायर 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 × 4 = 16, 16 गुना 25, यहाँ माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, तो डी का मान 33 आ गया, यानी कि प्लस में यानी कि 0 से 12 है, यानी इसका भी क्या दो भिन्न
भिन्न यानी कि अलग अलग क्या होंगे, मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब इसे, अब इसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे अतः, ठीक है, लिखेंगे यहाँ 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें बात कहा था एक कि इसके यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से, अब देखिए अब इसके बाद पता चल रहा है कि हाँ इसका हल होगा, तो हम इसके बाद इसे क्या करेंगे, अब इसे हल करेंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। ठीक है ना, हम मैं बताया था उसमें कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या करते हैं, अब इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ही इसे बनाएंगे। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, इसे में यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या देंगे, दोनों तरफ भाग देते हैं। लिखूंगा मैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, ओके, भाग देने पर देखते हैं यहाँ 2x² बाई 2 अब प्लस का x/2 और माइनस का 4/2 इक्वल टू 0/2। ठीक है ना बाबू, यहाँ तक। चलिए तो इसके बाद करते हैं, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x² अब प्लस का क्या x/2 आई क्या हो जाएगा, एक केवल माइनस का 2 आई इक्वल टू यहाँ 0। यहाँ तक यानी कि इक्वेशन पे चलिए यहाँ तक तो हो रहा है। x² अब प्लस x/2 इसको हम क्या करेंगे, इधर है। ठीक है, तो माइनस तो बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, अब यहाँ से एक काम क्या करेंगे कि जो यहाँ मैं उसमें बात कहा था कि जो यानी कि यहाँ x का यानी कि क्या है बाबू, जो x का यानी कि गुणांक, अब यहाँ x का गुणांक मान लीजिए यहाँ की x/2 लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो x का क्या हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बाबू, 1/2। तो इसके यानी कि कहने का मतलब मैं वहाँ इसके बाद बात कहा था कि x के गुणांक को आधा कर आधा कर आधा करके और उसका वर्ग करने के बाद जोड़। ओके, ये चीज था। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी कुछ भी, तो यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 को अब आधा करेंगे, देखो तो 1/2 का आधा करेंगे, 1/2 लिखा हुआ, आधा करने के लिए हम 2 ही से भाग देते हैं, तो इसमें क्या है, इसका आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे। तो इसके नीचे कुछ भी तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1/2 इंटू 1/2, देखो 1/, क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि 1/2 का आधा कितना हुआ, तो 1/4 हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, अब देखिए तो 1/2 का आधा कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, जब इसका स्क्वायर करेंगे, 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/4 का यानी कि स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब दोनों तरफ इसे जोड़ेंगे। चलिए दोनों तरफ जोड़ेंगे तो देखिए x² प्लस x/2 और प्लस क्या 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर दिए, x के गुणांक को आधा करके और उसके बाद क्या करें, दोनों तरफ यानी कि जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं x² है प्लस यहाँ x/2 है। ठीक है ना, अब प्लस का यहाँ मैं 1/4 क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। चलिए अब चलिए ना लिखे, एक मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद एक काम करते हैं, देखिए इसके x के गुणांक को ना यानी कि इसका सिर्फ चिन्ह लिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ x² लिखा हुआ है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस लेंगे। ओके, यहाँ 1/4 का होल स्क्वायर जो है यानी कर देंगे। ठीक है, इसे अब यहीं से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ 2 प्लस इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना। चलिए देखिए यहाँ करेंगे एक काम, अगर दोनों पर स्क्वायर हम चाहें तो इसे 1/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं इसे यहाँ देखिए तो यहाँ कुछ भी तो 1 है, इसे कर सकते हैं, 16 गुना 32 और 32 से 33/16 कितना हो जाएगा बाबू, 33/16 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब एक काम करेंगे, अगर इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे x प्लस 1/4 स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा ना। चलिए अब यहाँ रूट चढ़ेगा तो x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33 का तो वर्गमूल नहीं होगा, यानी कि ये रूट के अंदर आ जाएगा, 4 का 16 का क्या होता है 4 होता है। ठीक है ना बाबू, अब देखिए अब ये कितने में आया होगा, ये प्लस माइनस दोनों में आया होगा। ठीक है ना,
एक काम यहाँ एक चीज़ होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए आइए इसे करते हैं, और इसका हम क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, और इसके बाद इसका क्या मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, अब इसे एक्स को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है ना। एक्स को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। ये प्लस है तो बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, रूट के 33/4, ठीक है ना। चलिए इसके बाद से इसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ x इजक्वल टू, यहाँ इसका अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह प्लस माइनस रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा रूट का 33, ठीक है ना बाबू। चलिए इसके बाद अगर हम काम करें तो देखिए, तो इसे कर सकते हैं हम x बराबर, एक बार इसे जोड़ देंगे और एक बार इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। देखिए अगर एक बार इसे जोड़े तो अल्फा लिखेंगे माइनस का 1 प्लस रूट 33/4, ठीक है बाबू। ऐसे यानी कि लिख सकते हैं। तो देखिए इसे ही सजाकर अब देखेगा तो इसका आंसर ऐसे दिया होगा, इसका मान जो होगा ऐसे होगा क्या, यहाँ 33 होगा, ठीक है, प्लस तो इधर भेजेंगे तो ये माइनस में ना होगा, ठीक है। हमारा ये क्या अल्फा का मान होगा, ठीक है। अब बात करें बीटा, ठीक है, यहाँ समझ में आया ना बाबू। देखिए बीटा कहा जाए तो बीटा में क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो यहाँ 1 माइनस माइनस यहाँ रूट 33/4, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए, अब इसको क्या कर देंगे, अगर बीटा हमें कन्फर्म यानी कि जो एक आंसर के अकॉर्डिंग निकालना है, तो यहाँ रूट माइनस के रूट 33 कर देंगे, ओके। इसको इधर रहते क्या माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। यानी कि हमारा अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया, निकल गया। तो अब लिख सकते हैं कि मूल, ठीक है, अतः मूल, ओके, अतः मूल क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं अतः मूल बराबर यहाँ अल्फा का मान रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस रूट 33 माइनस 1/4, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, मूल निकल गया। कैमरा में आ रहा है इधर, चलिए बढ़िया। देखिए हमारा ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए तो अब 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्या है, यानी कि इसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डी चेक करेंगे, ओके, यानी कि विवेचक चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं, ठीक है बाबू। वो डी चेक करने का मतलब यानी कि मूलों का अस्तित्व, उसका अस्तित्व है कि नहीं, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले एक दो सबसे पहले लिखेंगे जहाँ सबसे पहले ए बराबर 4 यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा बी बराबर, देखिए यहाँ एक्स होगा, ठीक है ना, वो गलती से छूट गया, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ एक्स माइनस 3, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ होगा क्या, तो बी का मान क्या होगा 4√3 और सी का मान माइनस का 3, ठीक है ना बाबू। यहाँ तक अब यहाँ इसका ना डी चेक करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, इसलिए बी बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बाबू। तो बी का मान कितना है, 4√3, ओके। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने ए गुने -3, ओके, ये सब चीज़। चलिए ये करेंगे तो कितना होगा, ये अगर 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, और रूट में स्क्वायर होता है तो उसका रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा 4 का 16, यहाँ 3 में गुना होगा तो 16 48, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 16 48, ठीक है ना बाबू। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी शायद चिन्ह प्लस था क्या, ठीक है, गलती होगा, ठीक है। यहाँ चिन्ह क्या था, प्लस था, जो कि ये प्लस में होगा, ठीक है। ये क्या होगा 48, तो इसका माइनस 48 48 क्या हो जाएगा, यानी कि डी का मान क्या निकल के आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। डी का मान 0 होगा। तो अगर अब 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसका क्या होगा, दो एक समान यानी कि बराबर इसका मान आएगा, जो भी आएगा, यानी कि इसको हल करेंगे तो उसके मूलों की जो हलों की संख्या आएगी वो क्या होगा, दोनों जो आएगा आंसर वो बराबर में होगा, ठीक है ना, यानी बराबर होगा, एक समान होगा। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, ठीक है ना बाबू। इसे लिखते हैं और इसे चलिए अब इसे लिखते हैं, अतः 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना बाबू। तो एक बात कहा था कि इसके गुणांक से x² के गुणांक से दोनों तरफ क्या करना है, भाग करना है, ठीक है ना बाबू। x² के गुणांक से क्या करना है, दोनों तरफ भाग करना है। तो x² के गुणांक क्या करेंगे, यानी कि
इससे भाग करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणन से दोनों तरफ भाग देने पर। ओके, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 4x² बाई 4 प्लस 4√3x, लेकिन यहाँ x छूट गया, बाई 4 अब प्लस के 3/4 इक्वल टू 0/4। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। ठीक है, तो बचा क्या? चलिए यहाँ देखते हैं तो x² प्लस √3x अब प्लस के क्या 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। मैं आशा करता हूँ कि क्या आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम करेंगे क्या, देखिए इसके बाद हम चलिए पहले इधर लिखते हैं, या 3 था इसका, इधर थोड़ा सा हम खींच लेते हैं। ओके, चलिए इसके बाद क्या कि हम ना काम क्या किए थे कि इसका आधा करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि x गुणांक का क्या करेंगे, आधा करेंगे, और उसके आधा का वर्ग करेंगे, और उसके बाद दोनों तरफ इसे जोड़ेंगे। ठीक है ना बाबू। चलिए तो देखिए यहाँ x, अब यहाँ √3x का कोई कहे नहीं कि √3 का कि आधा कीजिए, तो इसका आधा क्या हो जाएगा √3/2। इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और उसके बाद दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है बाबू, चलिए तो इसका करेंगे क्या, अब लिखेंगे यहाँ x के गुणांक को आधा करके और उसका वर्ग करने के बाद जोड़े। ठीक है ना बाबू। चलिए मतलब दोनों तरफ जोड़े, आप लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस, ठीक है, √3x। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ। और उसके बाद हम क्या, इसके आधा को, इसके क्या किए, इसके आधा को दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। चलिए रुक जाइए, एक काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ देखिए हम देखिए यहाँ करेंगे क्या कि x² प्लस √3x, इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो प्लस तो बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि इसके आधा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ लिखूँ तो यानी इसका चिन्ह क्या था, प्लस था, तो यहाँ प्लस, चलिए चिन्ह तो प्लस रहेगा। ठीक, इसका आधा का क्या करेंगे, √3/2 का स्क्वायर, ताकि फिर इधर भी क्या था, माइनस के 3/4 और यहाँ प्लस के √3 क्या हो जाएगा, यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैं इसका स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों तरफ हम क्या किए, जोड़ दिए इसका आधा करके। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रहा होगा कि √3 दें, तो √3 का आधा कितना होगा, यही ना होगा। और उसके बाद इसको क्या करना है, इसका उसके बाद इसका स्क्वायर भी करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना बाबू, तो देखिए इसका स्क्वायर करके इसका आधा करके दोनों तरफ क्या किया, जोड़ा है। ठीक है ना बाबू, किसी प्रकार का कंफ्यूजन वाली बात है। ठीक है, चलिए एक बार दो बार थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा आराम से सभी चीज़ें। चलिए भाई, अब इसके बाद हम एक बात कह रहे थे कि अब इसके बाद इसका कोई काम नहीं रहा। ओके, इसका सिर्फ अब चिन्ह देगा x², इसका चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्या माइनस के 3/4, यहाँ प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक। चलिए अब यहाँ x² अगर चाहे तो यहाँ दोनों पर से स्क्वायर खत्म करके चाहे तो यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ करेंगे कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए तो प्लस का हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 एकम 4 यानी कि 3 एकम 3 और 4 एकम 4 पे 3 यानी कि ठीक है, इतना होगा। अब देखिए आप देखिएगा कि यहाँ आप देखिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। ओके, यानी 0/4 का मतलब क्या, 0/4 का मतलब 0 ही होता है। 0/4 का मतलब क्या, 0/4 का मतलब 0। ठीक है बाबू, अब देखिए अगर हम यहाँ से इस पर रूट को खत्म करें, क्या करें बाबू, रूट को क्या करें, अगर हम खत्म करें तो क्या होगा, चलिए तो हम रूट को ना खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रूट को, चलिए यहाँ देखते हैं सबसे पहले
यानी कि एक्स प्लस क्या √3/2 स्क्वायर अब इधर भेजेंगे तो क्या यानी कि √0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो तो यहाँ करेंगे क्या कि एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है, बहुत ही ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम जगह लेंगे इधर, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या एक्स प्लस नहीं करेंगे, ठीक है ना, बराबर कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं बाबू, बराबर कर दे रहे हैं, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया बाबू, अब देखिए, अब यहाँ अब देखिएगा तो इसके साथ प्लस माइनस क्या दोनों था, क्या था बाबू, रूट इधर निकला होगा तो इसके बाद इधर भेजेंगे तो क्या यानी कि 0 हो गया होगा, तो 0 के साथ तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, इसे करेंगे क्या इसके बाद, देखिए इसके बाद इसे बराबर करें तो क्या होगा माइनस में √3/2 हो गया, ठीक है बाबू। अब देखिए हम लोग एक बात कहे थे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में जीरो आता है तो दोनों का क्या होता है, दोनों का मूल समान रहता है, यानी जो दो मूल आएगा वो क्या आएगा आपस में बराबर। तब इसे एक बार हम चाहें तो इसे अब ऐसा आ जाता है, एक बार इसे अल्फा मान लेंगे माइनस के √3/2, ऐसे को एक बार क्या करेंगे बीटा मान लेंगे, ओके। तो लिख देंगे अतः मूल, ठीक है, माइनस के √3/2 और माइनस के √3/2 ऐसे लिख देंगे, हमारा यही द्विघात समीकरण का मूल हो गया, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलिए, तो ये हमारा 1 नंबर का यानी कि लास्ट क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि डी निकालेंगे, ठीक है ना बाबू। तो डी निकाल के हम इसका अस्तित्व चेक करते हैं, ठीक है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए मैं बताया हूँ कि अगर प्लस में आए तो ठीक है, 0 के बराबर है तो ठीक है, मगर 0 से छोटा यानी कि माइनस में आएगा तब क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। लिखते हैं जहाँ सबसे पहले जहाँ a बराबर 2 और b बराबर क्या है इसका x का मान कुछ नहीं तो और c बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब d निकालते हैं, इसलिए d बराबर ओके b² - 4ac। तो b का मान कितना है 1 है, माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2 है, और यहाँ c का मान 4 है, ठीक है बाबू। यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौका 32। अब बताइए यहाँ अगर 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो डी का मान अब तुम देखोगे बाबू, तो डी का मान तुम्हारा माइनस का क्या आ गया 31 आ गया। अब मैं उस समय से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, अगर माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लिखेंगे, अब लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ b² - 4ac का मान, ठीक है ना, 0 से क्या है 0 से छोटा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।